नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। समय प्रज्वल रेवन्ना सांसद थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद सारे कुकर्म किया उसने। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इसके सारे जो है कुकर्म सामने आए। उनका जो फार्म हाउस था उसमें से एक लेडी बरामद हुई। तो उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया क्योंकि सजा 2 साल से ज्यादा है। नमस्कार, मैं श्याम शरण, एडवोकेट हाईकोर्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रज्वल रेवन्ना केस पर। कर्नाटक का ये बहुत चर्चित मामला 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बहुत पूरे देश की मीडिया में हाईलाइट हुआ था। उस समय प्रज्वल रेवन्ना सांसद थे और चुनाव भी लड़ रहे थे करेंट सेशन के लिए। पहली बार वो 2019 में सांसद बने थे और 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ रहे थे। और उसके ये केस हम लोग क्यों उन्हीं का केस लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं सिर्फ कि वो बहुत हाईलाइटेड केस था या एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला था या प्रज्वल रेवन्ना के प्रोफाइल बहुत हाई है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए इस केस को लेकर आए हैं कि इस तरह के रेयर एग्जाम्पल देश के केसेस के मामले में दिखाई देते हैं जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के 376(2)(n) और 354(a), 354(b), 354(c) ये धाराएं एक साथ लगाई जाए। रेयर केस में ऐसे मिलते हैं कि इसे सारी धाराएं एक साथ लगाई जाए। नॉर्मल भाषा में कहें तो ये केस जो है 376 जो होता है वो बलात्कार के लिए यानी रेप में इस्तेमाल किया जाता है और 354 छेड़खानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। 354(a) में अलग बात कही गई है, 354(b) में अलग बात कही गई है, 354 में अलग डेफिनेशन है और तीनों की सजाएं अलग अलग है। इसी तरह जो 376 है और 2K और 2N, इन दोनों में भी अलग अलग बात की गई है, अलग अलग सजा का प्रावधान है। तो हम आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो मैं समीरण चैटर्जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अब हम दोनों दोस्त मिल करके कुछ इस तरीके की चर्चाएं करेंगे जिससे आपको कुछ फायदा हो। ये मुकदमा चूंकि अब जैसे हमारे मित्र ने बता दिया आपको कि क्यों इस मुकदमे को उन्होंने लिया जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप जानना चाहेंगे कि ये प्रज्वल रेवन्ना थे कौन? जी जी, तो सबसे बड़ा मामला तो यही है। वो उन्होंने बता दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा। पॉलिटिकल प्रोफाइल के बाहर भी बात करनी है आपको पूरी चीज। तो मैंने तो सिर्फ उसका पॉलिटिकल प्रोफाइल बताया, आप उसको पूरे डिटेल बताना पड़ेगा। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का डिग्री लेके आया था। हाँ, आईटी में। जी, बहुत अच्छा लगा था। अब पता नहीं क्या बात हुई, वो 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया यहाँ। आ करके उसने राजनीति में अपना योगदान कर दिया और उसी में घुस गया राजनीति में। और उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था जनता दल सेकुलर। जनता दल सेकुलर, जहां तक मुझे याद है कि देवेगौड़ा की पार्टी थी। देवेगौड़ा जी ने बनाई थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो उन्हीं के साथ इन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, वही वो पार्टी पहले बनी हुई थी। जो एच.डी. देवेगौड़ा, ये कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा इनका ग्रैंडफादर था। ओके, वो इनके ग्रैंडफादर थे और उन्हीं का ये पोता। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद सारे कुकर्म किया उसने, जिसकी वजह से आज उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 में हसन सीट से, जो कि उनके ग्रैंडफादर की सीट थी, जिनसे ग्रैंडफादर ने लड़ा था और जीता था। अच्छा, एच.डी. देवेगौड़ा जी उस सीट पे पहले लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उसी से ये चुनाव लड़े और एमपी हुए, जो 2024 तक रहे। जी, 2024 में भी उन्होंने पर्चा भरा। जी, उसको भी कंटेस्ट किया। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले इसके सारे जो है कुकर्म सामने आ गए। अच्छा, मतलब जो सीडी वगैरह या जो पेन ड्राइव वगैरह थी वो उसी समय में थी।
मेरे ख्याल से पहली बार इसमें केस भी किसी इन्हीं की तरफ से ही दर्ज कराया गया था। मतलब पहली जो कंप्लेंट आई थी कि इस तरह की सीडी वो पेन ड्राइव बांटी जा रही है, इसमें कुछ पोर्न कंटेंट है, अश्लील सामग्री है, ये इन्हीं के किसी एजेंट ने दर्ज कराई थी पहले। और बाद में जब वो मामला बढ़ता चला गया तो शायद इस तरह से हुआ कि पता चला बस अड्डे के पास कुछ सीडी और पेन ड्राइव फेंकी हुई मिली जिसमें इस तरह की चीजें थी। जी बिल्कुल जी बात जी सही जी है, जी यही बात सही है। जी इसमें ऐसा हुआ कि चुनाव उनका एक पोलिंग एजेंट था जी जिसको ये सब मिला जा करके, जी उसको मिला पेन ड्राइव, उसको सीडी मिली कहीं। जी। तब उसने अपने पार्टी को इन्फॉर्म किया कि साहब देखिए ये सब हो रहा है, अच्छा। आपके खिलाफ ये सब बातें हो रही, जी ये कहाँ से आया? जी तो कंप्लेंट उसी बेसिस पे सब जगह पहुंच गई बात, जी। कंप्लेंट लॉन्च भी हो गया उस तरीके से, अच्छा, वो एफआईआर भी हो गई। एफआईआर भी हो गई, उसी बेसिस पर एफआईआर भी हो गई। बाद में एसआईटी ने टेक ओवर किया ना मैटर को। अच्छा, क्यों एसआईटी बीच में क्यों आई? भाई एसआईटी ऐसा है ना कि कोई भी बड़ा मुकदमा जो होता है, बड़े बड़े नेताओं का मुकदमा कुछ होता है जो जिसमें त्वरित कार्रवाई करनी और सही कार्रवाई होनी है, जी तो उसमें एसआईटी का गठन करके, क्योंकि ये जो ऐसे पुलिस जो वो करती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो बहुत सही नहीं होता है, इन सब हीरा हवाली करते हैं। फिर देखिए पीएमएलए कोड बना है। जी। नहीं, मतलब जैसे अभी हम उस वाले मुद्दे पे रहते हैं, तो मुझे जो केस का के फैक्ट हैं उसके हिसाब से 26 अप्रैल को ये सारी चीजें चलनी शुरू हुई शुरू हो गई। और 27 को सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, 27 अप्रैल को। और कर्नाटक में बिल्कुल। निश्चित तौर पे आपको पता है कि अपोजिशन की सरकार है, और चूंकि प्रज्वल के पिताजी देवगौड़ा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है और इधर से कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कुछ उसके चलते जो है कि कांग्रेस ने ये उछलवाया है, जबरदस्ती चुनाव हरवाने का नतीजा है या एक घेराबंदी करने का तरीका है, इसलिए इन चीजों को मार्केट में ले आया गया। शायद इसीलिए सरकार हरकत में आई होगी और एसआईटी का गठन उन्होंने 27 को ही आनंद फानंद में कर दिया। प्रज्वल का भी तो यही कहना था ना जी। कि उसको गलत बताया गया है, क्योंकि हाँ वो नेतागिरी में आ गया, वो चुनाव ना लड़ा, उसके बाद उसको हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस समय प्रज्वल दूसरे मतलब जो टॉप 5 थे सबसे कम उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले और फिर से चुनाव लड़ने वाले लोगों में प्रज्वल का नाम शामिल था। तो ये भी एक कारण भी शायद उसने उस समय ये बात बताई थी कि हाँ ऐसा भी इस कारण से भी मुझे फंसाया गया हो सकता है। उसका ही कहना था। 5 मई 2024 को इनके प्रज्वल रेवन्ना के जो उनका जो फार्म हाउस था उसमें से एक लेडी बरामद हुई। अच्छा, वो मैसूर वाले की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी जी। उनका जो मैसूर में वही उसी हासन में उनका जो मैसूर में गेस्ट हाउस वो एक था, उनका फार्म हाउस था जी वहाँ एक लेडी काम करती थी, उनका मेड जी जी जो नौकरानी थी उनके यहाँ, जी। वो काम करती थी वहाँ। वहाँ उसको बंधक बना के रखा हुआ था। जो इसके ड्राइवर ने ही बताया, उसका नाम कार्तिक था शायद। अच्छा। उसका नाम था शायद कार्तिक। तो उसके कहने पर उस वहां से बरामद हुई। अच्छा, हाँ, कार्तिकेयन ने ही वो था जिसने पुलिस को तक कहीं से ये सूचना दी थी कि वहां पे एक महिला को बंधक बना के रखा गया है। उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची थी, मैसूर के पास वो कहीं कोई गेस्ट हाउस था, वहां से उसको उस महिला को बरामद किया गया था। जी जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 8 मई को जी एफआईआर लॉन्च हुआ। जी। कौन से थाना में लॉन्च हुआ वो एफआईआर? वो थाने का नाम है, अच्छा, होले नरसीपुरा टाउन पुलिस। आपको जी पता जी जी होगा, जी जी जी। होले नरसिंहपुरा वही है, आसन में ही होले नरसिंहपुरा। वहाँ वो जो एफआईआर लॉन्च हुआ थाने में, और उसके बेसिस पर क्राइम केस नंबर 107 सन 2024 दर्ज हुआ जी, और जिस पे ट्रायल चला बाद में क्या करके। जी 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 जी। इस केस में प्रज्वल वर्मा की जो नौकरानी थी, नौकरानी थी कि एम्प्लाई थी? क्योंकि बाद में ये बात आई थी नौकरानी कि की निकाल दिया एम्प्लॉय गया थी। उसको। नहीं नौकरानी तो नौकरानी नहीं करते हैं क्या भाई, मतलब पेड तो थी ना। जी जी जी। और पेड थी, कहा गया है मेड है, क्योंकि इस केस में मेड ही नहीं, इस्तेमाल मतलब किया। अगर जैसे ये ऐसा कुछ था कि उसको जबरदस्ती ले गया जाया गया होगा, तो अगर कंट्रोल में जबरदस्ती रहता गई है ना, तो फिर तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए मेड होगा। तो उसके कंट्रोल में रहता है, कोई भी मेड रहेगी तो उसके कंट्रोल में रहेगी। जी जी नौकर तो कंट्रोल में ही रहता है ना, जी नौकर तो एम्प्लॉय हुआ एक तरीके से, जी। तो उसको अपने हिसाब से ले जाया करता था ये जहाँ कुछ। अच्छा। और एक बार नहीं,
कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया इसने। अब केस के जो फैक्ट हैं उसमें तो 2 बार की पुष्टि हाँ। हुई है, 2 बार की पुष्टि हुई है। और लेकिन वो कैसे हुई है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में भी आप बताइए। नहीं, वो तो उसने जो कुछ किया उसका रिकॉर्डिंग भी किया। रिकॉर्डिंग के अलावा भी जैसे वो था ना कि वो फार्म हाउस के उसमें एक रूम था जिसमें उस महिला के कपड़े बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। केवल उसकी एक अकेले उस महिला के साथ नहीं है, उसने 4 केस किए इस तरीके से, 4 रेप किया था उसने। जी नहीं, वो तो खैर बहुत सारे नाम आए थे अलग अलग, और केस भी 4 अलग अलग हैं, लेकिन उसमें कुछ ये तो आप अलग अलग तरह के। अभी एक केस में जजमेंट आया है ना, जी इसलिए हम इस महिला के बारे में जानते हैं। उस फार्म हाउस को अकेले इस महिला के साथ पता नहीं और वो महिलाओं के साथ हुआ होगा, लेकिन खुला जो था तो इसमें जो है, इस केस में वो फोटो को बनाता था, वीडियो करता था, और उसके सारे जो बिलोंगिंग्स थे सब एक अलमारी में बंद कर देता था, वहीं रख देता था। उस अलमारी से बरामद हुआ जब, तो उस अलमारी से जब बरामद हुआ सामान, तो इसका डीएनए उसमें से पता लग गया कि हाँ इसी ने किया है सब कुछ। तो सामान से कैसे पता चलेगा कि उसका डीएनए उससे कैसे मैच कराएंगे सामान से? आप करोगे, रेप करोगे तो उसमें अच्छा, मतलब वो कपड़े, तब फिर तो कपड़े हो गए ना, जो उससे जिसमें उसका भी डीएनए हो और इसका भी डीएनए हो, दोनों का तभी तो डीएनए था, कपड़े थे सब जी, तो उसे पता लग गया। अच्छा समझे ना, हाँ, तभी तो पकड़ में आया। जी 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 जी।